सब में है, उससे हिसाब से हमें भी देखना चाहिए चीज़ें। जो सामने है अच्छा चल रहा है और बाकी कुछ भाव का है। और पंडित स्थिर होने का बताया, मतलब कि अपने मन को स्थिर करो। पहले जैसे मन और क्या बनना है वो चीज़ें बनाए, अपने आप को पता लगता है कि पहले कैसे आए थे। दिशा निश्चित करो। श्री क्या सुन रही थी बेटा? जो मन मतलब सहजता में भी नहीं आता है, मैं सोचते नहीं है लेकिन इंसान करते आता है। और एक ये बात अच्छी लगी कि गुरु 2 घंटे के बाद भी इतनी एनर्जी भर देता है कि तुम्हारा बदन मुश्किल चल रहा है। हाँ, यदि ज्ञान है तो प्रेम नहीं है, किसी के अंदर प्रेम है तो ज्ञान नहीं है, तो दोनों चीज़ों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें यही आगे समझ आती हैं। उससे पहले गीता पढ़ते थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों मतलब इतना समझ नहीं आता। नहीं आता। लेकिन यहाँ गुरु के मुख से तो एक एक बात समझ आती बाकी ये सब ये जो है ना कि विचार है, तो इच्छा है तो विचार है। कभी प्रैक्टिकली जहाँ हमारा इच्छा की जरूरत है वही दिमाग चलना चालू रहता है। इच्छा ही नहीं है तो कभी कुछ ना कुछ चली जाती है। शाली सब हर अंग निष्कामी है, तो जैसे आंखें तो बाहर देती है, कान ऊपर अंदर नहीं, ऐसे ही पूरा शरीर निष्कामी है। निष्कामी को निष्काम ढूंढता है। हाँ, उनको खुशी मिलती है जब वो हमारे खुश चेहरे देखते हैं। हमारे अंदर भी ऐसा ही संकल्प, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही विचार होना चाहिए। गुरु को देखकर मन में उसके जैसे जीवन बनाने का भाव जगे, और जब जगेगा तो बन भी जाएगा। आज हम दुनिया में सब कहते हैं गुरु बहुत महान है, गुरु बहुत बड़ा है, गुरु की बहुत कुर्बानी है, गुरु का बहुत प्रेम है। पर यहाँ पर गुरु कहता है कि जो मैं हूँ सो तू है, और जो तू है सो मैं हूँ। गुरु हमको समपद पर बिठाता है, और दुनिया में कहीं कोई समपद पर नहीं बिठाता। एक्चुअल में बात है कि सब संत कहते हैं हमने तो बहुत तपस्याएं की हैं, हम तो बचपन से इसमें, हमने शुरू से ही अब गुरु के पास रहकर, मैं करूँ क्या कुछ? और म्यूट। हाँ, तो पर यहाँ पर गुरु ने कैसे अपने को ही निमाणा कर लिया और हमें कितना ऊंचा कर दिया कि तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। गुरु ने ये भेद मिटा दिया। दुनिया में भेद भक्ति है कि तुम छोटे हो और मैं महान हूँ, पर यहाँ पर गुरु ने इस भेद को भी खत्म कर दिया। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। बोला ये जो एक बूंद में है वो ही पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे समुद्र के जल में, पूरी नदी के पानी में वही बात है। तो बूंद अपने को जब अलग करती है तब ही वो सूख जाती है, और जब वो बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो विशालता के रूप में आ जाती है। तो जब हम भी अपनी मैं का विसर्जन करते हैं, मैं को विसर्जित करो, तो अंदर से बोला प्रेम जगेगा तुम्हारे अंदर। अभी जैसे बोला कि
तुमको भी अंदर से भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए किसी का दुख दूर करने की। आज फलाना दुखी है तो कैसे भी करके हम उसका दुख दूर करें। केवल ज्ञान नहीं, तो बोला ना कहीं प्रेम है तो कहीं ज्ञान नहीं है, कहीं ज्ञान है तो प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का समन्वय है। कोई गुरु शारीरिक प्रेम नहीं करता, गुरु को कोई बाहर से ये नहीं चाहिए, लोक वासना नहीं है उसके अंदर कि मैं प्रेम करूँगा तो सबको वाह होगी मेरी और सब लोग मुझे पहचानेंगे। उसके अंदर ये भाव भी नहीं है। उसके अंदर एक छिपा हुआ भाव है कि सब खुश हो जाए, सब मुक्त हो जाए, क्योंकि सब ही ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं कि केवल गुरु ही ज्ञान स्वरूप है, गुरु ही अपने को बड़ा करके नहीं बैठा। वो कह रहा तुम भी वही कार्य कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, पर तुम्हारे अंदर भी ऐसा भाव जगे तब होगा ये कार्य। बिना भाव के, बिना प्रेम के नहीं होता। तो हमारे अंदर ऐसा प्रेम जगता है। अब ये कहना तो आसान है, सर्वत्र भगवान है, पर हम सर्वत्र में कहाँ कहाँ देखते हैं? बस ये बताओ, अपने मन से पूछ कि तुम सर्वत्र भगवान है। ये तो सब कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, कोई तो हम ही नहीं कह रहे। ये तो हर जगह लिखा पड़ा है, हर शास्त्र कह रहा है, पर हमको कहाँ कहाँ दिखता है? जहाँ हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, जहाँ हमारा अहंकार पुष्ट होता है, वहीं वहीं भगवान देख पाते हैं। जहाँ हमको अहंकार का खात्मा करना है, वहाँ भगवान देखते हैं और करते हैं अहंकार का खात्मा। अहंकार रखकर भगवान देखा ना, तो वो भगवान देखना नहीं हुआ, वो तो मतलब का ज्ञान हुआ। ये तो सारे लोग जानते हैं। जब बात आती है ना, टीचर ने बच्चों से पूछा वेयर इज़ गॉड, तो बच्चे ने भी कह दिया वेयर इज़ नॉट गॉड। आप बताओ भगवान कहाँ नहीं है? मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। ये बात कहनी तो बड़ी आसान है, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र है, ये तो सब शास्त्रों में लिखा पड़ा है, पर वो हम कहाँ देख पा रहे हैं? केवल एक मूर्ति में, केवल एक गुरु में, या अच्छे अच्छे लोगों में? बोला सर्वत्र कहाँ देख पा रहे हैं हम? सर्वत्र देखने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ेगा। जब हम सर्वत्र भगवान देखेंगे तो मैं का आत्मा होगा, और प्रेम करते जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कब हो गया। ये भी ध्यान रखना। जब हम एक गुरु के आगे मिट सकते हैं, एक गुरु के आगे, तो बोला तुम हर जगह मिट पाओगे। और जो एक गुरु के आगे ही नहीं मिटा, जिसका अहंकार वहाँ भी नहीं गला, तो वो कहीं नहीं मिटेगा जाके। वो हर जगह बनने वाला ज्ञान समझेगा। जहाँ पर मुझे लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, मेरी तारीफ करेंगे, महिमा कर, वहाँ भगवान दिख पाओगे। पर यहाँ पर गुरु ने बोला मिटकर ही भगवान प्रकट होता है। जब अहंकार मिटता है तो भगवान प्रकट होता है। पत्थर में से ही मूर्ति बनती है, प्रकट होती है वो। एक भगवान एक प्रकट होते हैं और एक तुम दीवार पर बनाते हो, दोनों में अंतर है। दीवार पर हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और एक मूर्ति होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ भी बोला एक सिर्फ भगवान कह देना आसान है, पर एक्चुअल में भगवान देखकर सबको प्रेम करना, अपने अहंकार को मिटाना, अपने को भी नथिंग करना, बोला अपने आप में बहुत खुशी मिलेगी तुमको। और किसी को भी खुश करने के लिए पहले अपने को भी नथिंग करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे खुश नहीं होता है। आज बोला हम 2 घंटे से ज़्यादा सत्संग में नहीं बैठ सकते। किसी दिन अगर 2 घंटे भी बैठना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, और संसार में बोला पूरा दिन बिता देते हैं। हम पूछते हैं तुम गए थे तो आए क्यों नहीं वापस टाइम पर? क्या करें, फिर वहाँ जाकर तो बहुत टाइम लग गया। बोला वहाँ पे तुम्हारा मन रमा हुआ है, अभी देखो ना ध्यान से। अपनी चेकिंग हम खुद कर पाते हैं ज्ञान के बाद। बोला ये रस भावे तो वो रस नहीं भावे, और वो रस भावे तो ये नहीं भावे। एक बार में आप एक ही रस ले सकते हो।
ऐसा नहीं कि दाल चावल भी खा लो और आपको उसी समय कोई कहे गुलाब जामुन ये भी खाओ, तो आप क्या कहते हो? आप बताओ। रुको, पहले ये खा लें फिर उसको खाएंगे। एक बार में 2 टेस्ट नहीं ले सकते आप। तो ये हमको बता रहा है अंदर की बात कि हमको पहले एक तरफ होना पड़ेगा। गीता भगवान का सबसे जो लेटेस्ट पॉइंट था, बोला वन साइड हो पहले तो। जो दोनों तरफ रहते, 2 नाव में पैर रखकर, बोला कोई नदी पार कर ही नहीं सकता। रख के देख लो, नहीं तो करके 2 नाव में, 2 गाड़ी में पैर रख के कहना मैं ये भी गाड़ी मेरी है, ये भी मेरी है। एक बार में एक ही गाड़ी में बैठोगे, 2 गाड़ी में नहीं बैठ सकते। 2 नाव में पैर रखकर तुम डूबोगे, पार नहीं उतरोगे। सबसे पहले अपने मन को वन साइड करो अंदर से। बोला मेरा जीवन प्रभु सिर्फ तेरे लेके, बहुत जन्म बिछड़ी थी माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेके। तुम कहते हो पीढ़ी भी मिल जाए, पुलाव भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, संसार भी मिल जाए। बोला दोनों चीज़ तो मिलेंगी नहीं। एक हाथ में 2 खरबूजे उठा के देखना कितनी देर उठा सकते हो। 2 के चक्कर में दोनों फिसल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। तो एक पकड़ सकते हो आप, कितनी भी देर एक पकड़ के ले जा सकते हो। तो सबसे पहले तो एक अपने आप को एक जगह ठहराओ, एक जगह टिकाओ। और जब टिक गया मन, तो अब मन दुनिया में कहीं भी तुम्हें छोड़ दिया जाए, बोला कहीं तुम्हारा मन फंसेगा नहीं। इसके लिए मेहनत है। जब आपसे कोई पूछता है ना सत्संग क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, तो हम पूछते हैं सबसे पहले उनसे पूछ लो तुम खाना क्यों खाते हो। अभी तुमने खाना खा के आए होगे ना, नाश्ता करके आए हो, अब दोबारा खाओगे या नहीं खाओगे? लंच भी करोगे, फिर चाय भी पीनी है, फिर डिनर भी करना है, पूरे दिन खाते रहते हो। तो गुरु नानक साहब ने बोला सांचे नाम की लागे भूख, जैसे इस पेट को भोजन की भूख लगती है रोज। गुस्से में भी थोड़ी देर गुस्सा करते हो तो भोजन नहीं खाओगे, थोड़ी देर बाद फिर खाना चाहिए। अपने आप ही निकाल के खा लेते हैं रसोई में जाके। पहले तो गुस्सा करें, कोई ला के देगा ना, नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। उसके बाद वो ले जाए वापस रखाएगा रसोई में, फिर देखते चुपके से उठे खा के आ गए, या फिर बाजार में खाया है। खाना तो है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरे दिन कुछ ना खाओ? व्रत में भी खाते हो, यहाँ तक कि जिस दिन कहते हो ना आज मेरा व्रत है, मतलब व्रत में नहीं खाना चाहिए, पर उस दिन भी कुछ 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 खाते हो। बस चेंज ऑफ फूड होता है, ये नहीं खाना तो ये खाना। तो ऐसे ही बोला भक्त को सांचे नाम की भूख लगती है उसको रोज, और वो उसकी भूख मिटती है इस ज्ञान से। और जब उसका पेट भर जाता, बोला ना 2 घंटे में पेट भर देता है गुरु हमारा, उसके बाद फिर तुम अगर संसार में भी गए हो तो वहाँ भी फंसोगे नहीं। तो ऐसा गुरु हमें कवच पहना देता है, ज्ञान का कवच, प्रेम का कवच। दुनिया में कोई कितना भी प्यार करे, पर अंदर वाला मन यही कहता है कि जो गुरु ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सब हमको क्या दे देते हैं प्यार करने में? गिफ्ट दे देंगे, खाना पीना खिला देंगे, और क्या करते हैं बताओ? प्यार किसको कहते हो? दुनिया में प्यार यही होता है ना, घुमाने ले जाएंगे गाड़ी में बिठाकर, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा? पर गुरु ने क्या किया? गुरु ने आत्म देश की सैर कराई हमको, जो कोई नहीं करा सकता। तो ये भजन किसी ने बनाया था, बोला कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। ये सारे भजन जो हम लोगों की है ना, ये सबके अनुभव से निकले हैं। इस भजन को सुनो आप पूरा। बोला मैं ही तो रुलाती थी हमेशा हमेशा हमेशा, इस मैं से गुरु ने हमें आज़ाद किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। बोला जिंदगी भर का कोई एहसान नहीं करता। किसी ने हमको ऐसी चीज़ दी है जो जिंदगी भर काम आए। माँ ने दहेज दिया, शादी करते हो आप बेटी की, दहेज देते हो। अब उनसे पूछो तुम्हारी शादी का पलंग है घर में? बोला अब कहाँ रखा होगा, अब तो टूट गया। शादी का तुम्हारे पास क्या है बताओ जरा? जो माँ ने दिया था कुछ है क्या? नहीं। पर जो गुरु ने दिया है
बोला वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। तो गुरु के प्रेम को हम साधारण ना समझें, उसकी मार में भी संवार है, उसकी डांट में भी संवार है, और दुनिया वालों के प्यार में भी गिरावट है हमारी। वो हमको प्यार करके फंसा लेते हैं ऐसे करके, और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो कितना एहसान जताते हैं, हमने तुम्हारे साथ ये किया, हमने तुम्हारे साथ ये किया। अरे भैया किया तो अब क्या करें हम तुम्हारा, ये तो बताओ। और गुरु ने कभी एहसान भी नहीं जताया, गुरु ने नहीं कहा, गुरु ने कहा मैंने तेरी चीज ही तुझे दी है। दादा कहते थे मेरे पास तुम्हारी अमानत रखी है, मैं तुम्हें इसलिए बुलाता हूँ कि अपनी अमानत लेकर जाओ। दादा कौन सी अमानत है हमारी आपके पास? बोला भगवान ने दी है मुझे, भगवान ने मुझे तुम्हारी अमानत दी है कि मैं तुमको वापस करूँ। तो कैसे गुरु निमाड़ा होकर ये ज्ञान देता है? बोला मैं कुछ नहीं करता, मैं तो तुम्हारी चीज़ें तुमको वापस दे रहा हूँ। तुम भूल गए थे, जैसे तुम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं और कोई तुमको रास्ता दिखा दे, तो बोला एहसान तो उसने किया पर हमारे घर का रास्ता तो दिखाया है हमको। तो गुरु भी हमें हमारे घर का ही रास्ता दिखाता है। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी जब जाएगी तो खुदा प्रकट होगा, और खुदी को ही गंवाने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। हर जगह हमारी खुदी बढ़ जाती है, खुदी मतलब अहंकार, सब हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं, पर गुरु ने हमारे अहंकार पर ही चोट की है, तो भगवान प्रकट हुआ है। क्यों इतने अरसे परदेश रहना, जुदाई के गमना इतने सहना। बोला क्यों जुदा होकर अपने देश से, क्यों विदेश में रखा ही क्या है? पूछो उनसे जाके, विदेश में जो लोग घूम के आते हैं क्या रखा है? सफाई है। बोला तुम यहाँ पे भी सफाई करो थोड़ा, जैसे वहाँ करते हैं। वहाँ तो तुम एक केले का छिलका डालने से पहले भी सोचेंगे नहीं डालेंगे, तुमको पता है इतना फाइन पड़ जाएगा। यहाँ वही लोग आकर अपने घर के आसपास फेंकते हैं चीज़ें। गाड़ी में बैठे हैं, इतनी बड़ी कार में बैठे होते हैं, टॉफ़ी खाएंगे, रैपर फेंक देंगे ऐसे करके बाहर, खोलो शीशा खोलो फेंक दो सड़क पर, क्योंकि हमारी गाड़ी तो गंदी हो जाएगी। सड़क गंदी हो जाए तो क्या हुआ? अरे भाई अपने गाड़ी के साइड में जो स्पेस बना होता है उसमें रख दो, डस्टबिन रखो गाड़ी में अपने। देश को गंदा करने वाले भी तो हम ही हैं, कोई वो लोग थोड़ी आते हैं हमारे देश को गंदा करने। तो फिर बोला तुम देखो कि आज जो यहाँ तुमको मिल रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ पर ऐसे वीराने से लोग घूमते रहते हैं, कोई उनको जानता भी नहीं है, और यहाँ पर तुम किसी गली से निकल जाओ, आज फलाना आ गया। अरे तुम जाओ अपने गांव में जाके देखो, लोग अपने गांव क्यों जाते हैं? उनसे पूछो गांव जाते क्यों? भाई तो गांव में क्या सुविधा होती है? सुविधा नहीं है वहाँ पर, लेकिन प्रेम होता है। एक बार एक व्यक्ति शहर में, उसका बेटे की नौकरी लग गई। अब वो शहर में बेटा लेकर आया, अब शहर में उसने सारी सुख सुविधाएं दी अपने पिता को। जैसे कि सुख सुविधाएं क्या देते हैं? बढ़िया पलंग, एसी लगा दिया कमरे में, और गाड़ी में भी घुमा लाया करते हैं कभी कभी जब छुट्टी हुई तो 8-10 दिन रहा पिता, 10-15 उसके बाद कहता है बेटा मुझे गांव जाना है। तो बोला पिताजी कोई परेशानी यहाँ पर? बोला नहीं। बोला फिर आप गांव क्यों जाना चाहते हैं? बोला मैं अपने गांव में जब अपने घर के बाहर ही बैठता हूँ ना, तो 4 लोग आते हैं, राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, चरण छूते हैं, और यहाँ तो इतने दिन से रह रहा हूँ कोई पूछता ही नहीं मुझे, कोई राम राम क्या, कोई देखकर ऐसे देख के निकल जाते हैं लोग यूँ करके। सही बात है। तो इस धरती पर बोला गुरु ने जो प्रेम करके हमको जीना सिखाया, बोला तभी तो हमारी पहचान हुई कि हम हैं क्या। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। आज गुरु ने बोला इतने बड़े परिवार से जोड़ दिया। अब तुम किसी के भी घर जाएंगे ना, वो इतना प्यार करेंगे तुमको। तुम दरवाज़ा तो खटखटाओ किसी का जाके, इतने प्यार से तुमको वेलकम करेंगे। तो गुरु ने हमको अपने देश में ले जाने का निश्चय करा, और इतनी मेहनत इसीलिए हो रही है बस।
नहीं तो भैया एक दिन सत्संग करो, सो जाके घर में, कुछ भी करो, चाहे उठो बैठो सो कुछ भी करो, लेकिन नहीं, गुरु की नज़र हमारे पीछे रहती है हमेशा। उसकी 2 आँखें हर वक्त हमारा पीछा करती है कि हम क्या कर रहे हैं। और गुरुजी इतने फ़क्र से कहते हैं, आज भी अभी वाणी सुन रहे थे जब आप लोगों ने भी सुनी, बोला तुम जाके भुला के देखना, नहीं भूल सकते, क्योंकि निष्काम प्रेम को कोई भुला ही नहीं सकता। सकाम को सब भूल जाते हैं। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया होगा, जिसने पाला होगा, जिसने तुमको घर भी दिया, सब दिया, दुनिया में सब दे रहे हैं, सबको माता पिता दे ही रहे, पर फिर भी कौन सा बच्चा एहसान मानता है माता पिता का, बताओ? फिर भी कहेंगे तो आपने ये तो किया नहीं। पर आज गुरु ने हमको इतना भी दिया होगा तो याद रहता है ये चीज़ गुरु ने दी है, क्योंकि उसने हमसे बोला कोई स्वार्थ नहीं रखा। अभी गुरुजी बोल रहे थे हमारा तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार है, क्योंकि गुरु को हमारे उद्धार की चिंता है। तो ये हम सब कितने भाग्यशाली हुए। अभी बोला नेगेटिव थॉट्स मत करो, इसमें भी वही बात आती है, देखो सेम नेगेटिव थॉट्स मत रखो। तुम सोचते हैं कि तुम गुरु जैसे नहीं हो सकते, और गुरु कहता है कि तुम पहले से ही गुरु जैसे हैं, बने बनाए तुम भगवान हो, ऑलरेडी गॉड। गुरु से अनुराग रखोगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। गुरु से यानी सच से, यानी परमात्मा से अनुराग रखो तो दुनिया से वैराग्य आ जाएगा, नहीं तो नहीं आता। चाहे तुम वैराग्य के भजन खुद भी गा लो। अभी सुना भजन, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, पर भूल के यहाँ कोई मन ना लगाए। पर सब ने मन लगा लिया है, सबको अंदर तक गहरी नींद में भी मेरा पता है, ये मेरा घर है, ये मेरा फलाना है, मैं ये हूँ। कल तो मैं ही याद है तुमको कि मैं फलाना हूँ। अभी बोला गुरु ने बुला दिया नाम और रूप, बोला मैं ये हुई नहीं, मैं वो सच हूँ। नाम तो दुनिया वालों ने रखा है, अपने नाम की निंदा करते हैं। अगर कभी तुम्हारी निंदा भी कहीं हो रही है तो सोच लेना, बोला ये नाम मैंने तो नहीं रखा, ये तो दुनिया वालों का है। तो निंदा कर रहे हैं तो करते रहेंगे, पर मैं तो अब गुरु का हूँ, तेरा ही रहूँगा, तुझसे जुदा नहीं होऊंगा। तो गुरु से अनुराग तो दुनिया से वैराग्य। जब प्रेम होता है ना तो बोला गुरु के घर को अपना घर समझो और अपने घर को गुरु का घर समझो। देखो जीवन में कितना बदलाव आएगा। तुम करो तो सही, ऐसा करके गुरु का जो वचन है मान के देखो। बोला अब ये घर मेरा नहीं है, ये उसका घर है, तो कैसा रहना चाहिए बस। और गुरु के घर को इतना प्रेम करो कि जैसे ये मेरा ही घर है, क्योंकि मेरे घर से सबको प्रेम है। अब घर ना देखें हम अपना, 4 दिन सत्संग हो तो आए लगातार। ये बात सुनकर भी हमको तो ऐसे ही बोला, ये आवाज़ किसके अंदर से निकलेगी? घर ना देखे, घर कितना देखोगे घर, और सत्संग में आते कितनी देर हो ये तो बताओ हमको। कोई कहे अगर सत्संग में कितनी देर आते हो, मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटा आने जाने का टाइम लगा लो। उसके बाद जो समय बचता है कहाँ जाते हो, इसका मतलब बता दो तुम हमें कहाँ जाते हो। नौकरी तुम करते नहीं हो, इसका मतलब तुम कहीं दुनिया में कहीं अपना समय गलत जगह बिता रहे हो। नहीं तो बहुत समय मिलता है। जब कोई घर में रहने वाला व्यक्ति कहता है ना घर ना देखे, हमने कहा घर को ही देखो, दीवार को ही देखो रोज। बोला इस दीवार को क्या करना है तुमको देखकर? गुरु ने सबके दिल में घर बनाया है और हम इस घर को ही देखते रहेंगे, घर ना देखें। बोला इस घर में ही, घर से ही तुमको निकाला जाएगा सबसे पहले। जिस घर को तुम कह रहे हो ना, तो गुरु ने अंदर से घर ही निकाल दिया। जब गुरुजी आए दिल्ली में ना, तो जैसे जब मिलते था कोई भी व्यक्ति, गुरुजी आप हमारे घर कब आएंगे? बोला ये घर किसका है? चुप हो जाते थे लोग। बोला घर मत करा करो, यहाँ पे मशीन तुम्हारी खराब हो गई है। घर कौन सी मशीन करती है जो खराब हो जाती है? बोला गुरु के वचन को लेकर जाओ तो ये वो घर तुम्हारा है ही नहीं। अब वो घर गुरु का हो गया।
भगवान का हो गया। पर तुमने गुरु के वचन को नहीं समझाया है। श्रवण तो करते हो पर अंदर नहीं लेके जाते। तभी बोला कि कैसे ये लुकमान हकीम था, वो सबको बहुत पेटेंट इलाज करता था, मतलब उसकी दवा खाई तो ठीक होना ही है। लुकमान हकीम प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था। बोला उसकी दवा खा के कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो ठीक ना हुआ। अब एक राजा की रानी बीमार हो गई, अब वो बीमार हुई तो सबका इलाज कराया गया पर वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो राजा ने वो राजा को बताया किसी ने, भाई लुकमान हकीम है, उसके पास लेकर जाओ। उसके पास लेकर गए, उसने उसकी नब्ज देखी और दवा दी। दवा देखकर बोला ये पुड़िया देते हैं जैसे हकीम लोग। घर जाके जैसे ही पुड़िया खाई रानी ने, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो राजा को उल्टी हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब राजा को बहुत क्रोध आया, उसने तो बुला लिया लुकमान हकीम को। बोला सारी दुनिया को तुम ठीक करते हो और मेरी रानी तुम्हारी दवा खाते ही मर गई। कौन सी दवा दी थी तुमने? जहर तो नहीं दिया कहीं? तो बोला नहीं, मैंने दवा बिल्कुल सही दी थी। बोला ये बताओ रानी ने दवा खाई थी? बोला खाई थी। अंदर गई दवा? बोला अंदर नहीं गई, उल्टी हो गई उसकी। उल्टी हो गई तो मेरी दवा तो पहुंची नहीं अंदर। जब बाहर निकल गई तो अब मेरी दवा का दोष थोड़ी ना है, दोष तो उसके जीवन का है, उतना ही जीवन था उसका। लेकिन अगर मेरी दवा अंदर जाती तो ऐसा हो नहीं सकता था कि वो ठीक ना होती। तो कई लोग कहते हैं ना सत्संग तो हम जाते हैं पर हमारे अंदर प्रेम नहीं जगा अभी इतना, जो गुरु रोज कहता है। क्योंकि तुम गुरु के वचन को अंदर ही कहाँ ले जा रहे हो? अंदर ले जाओ। देखो आसानी से प्रेम करने का मन नहीं करता है लोगों को, अपने वाले की तरफ तो खिंचा हुआ जाता है सब काम। लेकिन किसी और को प्रेम करने के लिए बोला बहुत दम लगाना पड़ता है। अभी गुरु कह देता है ना आज फलानी के यहाँ चले जाना, तो 10 बहाने करते हैं। अब इतने बजे जाएं, अब इतने बजे जाएं, फिर क्या करें, फिर आखिर उसको फ़ोन ही कर लेते हैं तो वही मना कर देता है। तो कहते हैं चलो मेरा तो काम ही निपट गया, गुरु जी को बता देंगे, हमने तो फ़ोन किया था उसने मना कर दिया, वो वहाँ जा रही थी फलानी। बोला क्योंकि तुम भी नेगेटिव हो यहाँ पर, तुम पहले ही सोच रहे हो नहीं जाए नहीं जाए, तो सामने वाला भी कहेगा मत आओ। पर गुरु ने कहा और तुमने उसका वचन माना, तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, सामने वाला भी टाइम निकालेगा तुम्हारे लिए। तो कहेगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, आप आ रहे हो ना, आ जाओ मिलेंगे हम बैठेंगे। तुम नेगेटिव होते हो ना, तो बोला नेगेटिव थॉट्स मत रखो। नेगेटिव थॉट्स तुमको नेगेटिविटी में ले जाते हैं, बीमार करते हैं। मनुष्य बीमार क्यों है? 98% मेंटल, क्योंकि सबका मन नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। होगा थोड़ी ना, ये काम ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे सबको मुक्ति मिल जाए ना, तो फिर इतनी पूजा तपस्या व्रत नियम ना रखने पड़े लोगों को। तुम्हारा मन पहले ही नेगेटिव है और गुरु इतनी शर्ती है, इलाज कर रहा है तुम्हारा कि तुम मेरा ज्ञान एक दिन मन मनाभव होकर सुनो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तेरे अंदर में खुशी ना आए। तो नेगेटिव थॉट्स की मना है यहाँ पर, और कोई परहेज नहीं है। जब तुम्हारा मन बोले ना तो मन को नो करो। ही इज़ द ब्रेव मैन हु कैन से नो, उसको नो करना है बस, और बाकी सबको यस करना है। गुरु के वचन को यस करना है, अपने मन की आवाज़ को नो करना है। तो नेगेटिव थॉट सबके अंदर सबसे ज़्यादा है और इतने धस जाते हैं ना, फिर गुरु को भी निकालने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि तुम मन मनाभव होकर सत्संग नहीं सुनते गुरु का। यहाँ पर भी बैठते हैं तो हलचल में बैठते हैं, मन इधर उधर घूम रहा होता है। नो माने नो, तो नो मतलब और बातों को तो नो कर देते हैं, पर मन को नो नहीं करते। मन की आवाज़ को नो करो और गुरु की आवाज़ को यस करो। तो गुरु, तुम कहते हैं गुरु जैसे नहीं हो सकते, और गुरु कहता है तुम मेरे जैसे पहले से ही है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा, यू आर ऑलरेडी गॉड। इनकार निकल जाए तो बोला भगवान है तुम, और क्या है।
प्रभुता को सब कोई चाहे, पर प्रभु को चाहे न कोई। और जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता चेरी हो, उसकी दासी बनती है प्रभुता। बोला तुम प्रभुता तो चाहते हैं, मान सम्मान आदर, पर प्रभु को नहीं चाहते। बस सब मुझे प्यार करे, भगवान मुझे सब चीज़ देता रहे, मैं खूब। गुरु से भी यही चाहते हैं, पर गुरु को नहीं चाहते। गुरु से प्यार नहीं है, गुरु की माया से प्यार है। सब प्यार कर रहे हैं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, पर गुरु से प्यार होगा तो ही सबका प्यार तुमको असर करेगा, ये भी ध्यान रखना। और अगर प्रभु से प्यार करो तो प्रभुता चेरी होई, तेरे पीछे पीछे भगवान भागेगा। पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हरि यानी ईश्वर उसके पीछे पीछे जाता था कबीर के, कि मुझे तो अपना ले, मैं तेरे दास बन गया था। ईश्वर भी उसका, वो जो बोलता था वो बात पक्की होती थी। ऐसे होते हैं सच्चे ज्ञानी, लेकिन वो उसने कभी ऐसे चमत्कार नहीं दिखाए, कबीर ने भी, जो आज दुनिया दिखा रही है चमत्कार। तो ब्रह्म ज्ञानी जो भी होगा, बोला वो बाहर का कभी चमत्कार नहीं दिखाता, पर वो हमारे मन को बदल देता है। इससे बड़ा और कौन सा चमत्कार है, बताओ ना। किसी ने हमारा मन बदला? आज तक मन में ये भाव ही नहीं जगा कि मुझे प्रेम करना है, मुझे झुकना है। अभी गुरु ने रोज बोला, झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। मुर्दे को देखना कभी, जैसा अकड़ जाता है। जो पहले प्रेम करता था, झुकता था, ऐसे मोड़ तोड़ लेते हो ना शरीर को, ऐसे ऐसे कर सकते हो। और जैसे ही इसमें से प्राणवायु गई, बोला ऐसा अकड़ जाता है कि ये हाथ मोड़ोगे तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। तो जब तुम अकड़ रखते हो, अहंकार रखते हो, उस वक्त बोला तुम मुर्दे के समान होते हो। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम भगवान होते हो, नम्रता करते हो। सच जहाँ भी मिले सच को कभी नहीं छोड़ना। और सच बहुत बड़ी चीज़ है जो त्याग और तपस्या से मिलता है। अपने अंदर दृढ़ इरादे रखो। दृढ़ इरादे शक्ति है तुम्हारे पास? गीता में भगवान ने बोला दृढ़ संकल्प से मैं मिलता हूँ, दृढ़ इरादे शक्ति से हर काम पूरा होता है। हर काम पूरा होता है। जब तुम किसी काम के लिए ठान लेते हैं तो वो पूरा होता है। तो जब तुम ठान लेंगे कि ये जन्म प्रभु तेरे लेखे, तो बोला भगवान खुद तुम्हारे पास चल के आए, तू मेरे लेखे तो मैं तेरे लेखे। भगवान कभी अपने भक्त से दूर नहीं रहता, और भक्त कभी भगवान से दूर नहीं रहता। तुमसे प्रभु जी हम दूर नहीं, और हमसे तुम दूर नहीं। तो तुम इतना प्यार तो करो ना, जो भगवान आए चल के, खुद चल के आए। शबरी के पास भगवान खुद चल के पहुंचा, ढूंढते ढूंढते पहुंचा। केवट के पास ढूंढते ढूंढते पहुंचा। कैसे उसने केवट को ही इशारा किया, हमें उस पार जाना है। इतने सारे मल्लाह खड़े थे वहाँ पर, नाविक खड़े थे, पर ऐसा उसका प्रेम था कि भगवान के लिए तड़प रहा था। हमें तड़प किसके लिए होती है बताओ? संसार के लिए तड़पते हो तुम अभी भी, पर भगवान के लिए प्रेम अंदर से बेचैनी हो तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बरसे में है। तो तुम्हारे लिए भगवान मिलना ही मिलना है, पक्का। दृढ़ इच्छा शक्ति से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो कैजुअल होते हैं ना, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है कैजुअल ड्रेस। कैजुअल ड्रेस में तो तुम कैसे भी रहते हो, और जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो पहनते ही तुम्हारे अंदर, जब एक सैनिक यूनिफॉर्म पहनता है ना, कभी देखो, पहनते ही उसके अंदर जज्बा जग जाता है, देश के प्रति भक्ति आ जाती है। उस यूनिफॉर्म में ये होता है। और वैसे घर आके वो उसके बाद उसके अंदर नहीं। तो बोला जब हमारे अंदर भी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो लगता है कि फिर भगवान का मिलना आसान है।
पॉसिबल है। और जब तुम कहोगे नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं, यस तो यस। यस कहने में कितना आनंद आता है किसी भी बात को, और नो करने में नहीं। नहीं जो कहता है ना, वो व्यक्ति ऐसे लगेगा आपको इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रेम नहीं है। तो जैसे सेना में यस मैन बनाए जाते हैं, यस कहने वाले होते हैं, बोला गुरु के पास भी हम सब यस कहने वाले हैं, नो नहीं कहते कभी। और जितने भी हमने देखे गुरु के बच्चे, बोला कभी किसी ने नो ही नहीं करा गुरु जी को। सहज चलते फिरते भी कहते थे फलानी तुम वहाँ चली जाओ, सहज में ही चलते फिरते वो आती थी ऊपर आके अटैची बना रही है, अरे तुम तो कह रही थी हम तो अभी रुकेंगे अभी इतने दिन और। बोला अभी अभी गुरु जी ने कहा तुम चली जाओ, ऐसे ऐसी बात, ठीक है। बोला ऐसे हमने जब देखे है ना, तो हमको लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति जब आती है ना, तो गुरु का प्रेम वहीं काम आता है। गुरु का प्रेम सब जगह नहीं आता, फायदेमंद ही नहीं होता। और प्रेमी बोला ऐसी सहज बात को भी कहता है गुरु का वचन है ये तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। हमारे अंदर इतना गुरु से बोला दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अनुराग हो जाए तो संसार से वैराग्य आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। नहीं तो पहले देखो एक एक चीज़ के पीछे भागती थे, मेरी चीज़ क्यों ले ली, मेरा सामान क्यों ले लिया, मेरा तकिया क्यों उठा लिया, मेरी चादर क्यों ले ली। अभी कोई ले लेता है तो कहते कोई बात नहीं हम दूसरा ले आएंगे। तो ये कैसे हुआ? नहीं तो मेरा मेरा कहते ही हमारी जुबान तकती नहीं थी। अभी लगता है सब भगवान का ही तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ये नहीं तो ये कर लेते हैं। तो गुरु ने कितना सहज कर दिया। क्या कहते हो प्रेरणा, क्या सुना? भगवान जी जैसे कह रहे थे ना, दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय होता है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब हो जाता है, सब हो जा, रास्ते साफ हो जाते हैं। भगवान जब हम निकलते हैं ना घर से बाहर तो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। और जब घर में पहुंचोगे तो लोग कहेंगे अरे सड़क पे तो ये हो रहा था, अरे ये हो रहा था। कर्फ्यू तक में ये ज्ञान चला था आपको। कर्फ्यू में सारे, अब कोरोना तो आप लोगों ने देखा ही देखा, कोरोना में 2 टाइम सत्संग मिल रहा था नहीं मिल रहा था। अब एक टाइम के लिए भी सोचते हो आज जाए ना जाए, पर उस समय में सब रेडी रहते थे क्योंकि उसमें एंट्री होती थी 100 लोगों से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो सब कहते थे पहले ही भैया हम तो एंट्री कर ले, नहीं तो पता लगे कि हम आ ही ना पाए। जब मीटिंग होती थी ना सब जूम पर, सब श्याम दादा के साथ ये सब लखनऊ से जुड़ते थे सब, तो उसमें लिमिटेड लोगों के लिए दिया जाता था। तो लोगों ने बड़ी चालाकी करनी शुरू करी। एक को मिला, उसने कहा चल तुम भी ले लो, उसने कहा 2-4 लोगों को और बांट दिया। फिर पता लगा उस दिन फ़ोन आया उसका, बोला अब तो कोई मतलब एंट्री नहीं कर सकते, हम कोई फुल हो गए थे सारे। तो हमने कहा 2-3 लोगों को निकाल दो तुम, ये तो तुम्हारे हाथ में होता है ना, होस्ट के हाथ में होता है, 2-3 लोगों को निकाल दो, तभी तो श्याम दादा आ पाएंगे उस मीटिंग में। वही जिसके लिए हम सब आए हैं उसके लिए जगह नहीं छोड़ते तुम लोग, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी हम एंटर कर जाए। तो ऐसा प्रेम गुरु ने जगा दिया, लेकिन ये हमेशा रहना चाहिए। अभी हम रास्ते में भी आ रहे थे तो सोच रहे थे कि कितने लोग आए और चले गए, इसी सत्संग में आए। कोई बीच में निकल जाता है, किसी का शरीर पूरा हो जाता है, किसी के शरीर में बीमारी आ जाती है। बोला बस भगवान से एक ही संकल्प करना, भगवान अंत तक मेरी तार तुझसे जुड़ी। जिसने जानी है
को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें ज्ञान की ज्योति जला ले, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल में यही एहसास है, गुरु रहता सदा मेरे साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हरी बच्चों को दे दे पहले। रम्या